काम खेती बाड़ी का है। आपके आशीर्वाद पूर्वजों की मेहनत से पैसे के मामले में ठीक ठाक परिवार से हूँ। बचपन में कभी पैसे की कमी देखी नहीं है। मेरे पिताजी के लगभग 200 एकड़ जमीन है। हमारे खेतों में लगभग ज्यादा नहीं तो 1.25 से 1.5 करोड़ के बीच में फसल होती है साहब। परिवार में 4 भाई बहन है, मैं सबसे छोटा हूँ। मैं वकील की डिग्री है मेरे पास, घरवाली के पास वकील की डिग्री है। दोनों लोगों ने 22.5 साल पहले शादी की, वकालत करना शुरू किया। उसके 2.5 महीने बाद आरसीएम मिला। जब मैं आरसीएम में आया था, वो बैंक मैनेजर साहब खड़े होना भैया एक बार, मैं ऐसा था लगभग मामला। 48 किलो मेरा वजन था, 22 साल उम्र थी। दहेज का स्प्लेंडर मोटरसाइकिल मेरे पास था। आरसीएम ज्वाइन किया, लगभग सकल सूरत मेरा मामला ऐसा ही था। पुरानी फोटो में देखोगे तो ऐसे ही मूछे सी थी, मामला ऐसा ही था लगभग। यस, 2.5-3 महीने आरसीएम समझ में नहीं आया। 2.5-3 महीने बाद एक मीटिंग देखी, वहां से आरसीएम समझ में आया। मेरी ज्वाइनिंग मेरे बहनों ने जबरदस्ती लगाई थी, पैसा उनकी जेब से लगा हुआ है, आज तक उन्होंने मेरे से लिया नहीं है साहब। 2.5-3 महीने बाद एक मेरे को मीटिंग दिखाई, वहां से मुझे आरसीएम समझ में आया। और जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था, मैं श्रीगंगा राजस्थान का रहने वाला हूं। वहां पे 15 रोयल्टी टेक्निकल थे। कितने जी? 15 रोयल्टी टेक्निकल उस एरिया में थे। और वहां पे मैंने ज्वाइन किया और 3 महीने बाद समझ में आया, काम करना शुरू किया। 3 महीने बाद जब मेरे को आरसीएम समझ में आया, मैंने घर आके घरवाली से बात करी। मैंने कहा भगवान, जिंदगी में कुछ बढ़िया करना चाहता हूं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूं, माँ बाप के टुकड़ों पे नहीं पलना चाहता। मैं माफी चाहूंगा। मेरे जो भाई है या चचेरे भाई है, उनके पास भी गाड़ी घोड़े बढ़िया है साहब। मैं आरसीएम नहीं करता तो भी हमारे घर में गाड़ी घोड़ा पहले से था साहब, माफी चाहूंगा। लेकिन मैंने कहा मुझे मेरे दम पे कुछ करना है, माँ बाप के टुकड़ों पे नहीं पलना। मुझे मेरे जीवन में कुछ करना है, मुझे मेरा परिचय बनाना है। तो मैंने घरवाली से बात करी कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। घरवाली ने कहा मुझसे क्या चाहिए? मैंने कहा मैं कल से 6-7 बजे घर छोड़ूंगा। कितने बजे? 6-7 बजे घर छोड़ूंगा, रात को 9-10 बजे आऊंगा। 5 साल गधे से ज्यादा मेहनत करूंगा। 5 साल दिन रात नहीं देखूंगा, भूख प्यास नहीं देखूंगा, गधे से ज्यादा मेहनत करूंगा। सुबह मैं जब 6-7 बजे निकलूं तो मुझे 2 रोटी बना के खिला देना, 2 मेरे पल्ले बांध देना। मुझे हलवा पूड़ी नहीं चाहिए, बीच में अचार लगा देना चाहिए, साथ में पानी की बोतल। और 22 साल हो गए इस बात को, आज तक मैं कभी घर से भूखा नहीं निकला हूं। मैं चाहे घर से 2 बजे निकलूं या 4 बजे निकलूं, मेरी घरवाली मुझे 2 रोटी खिला के भेजती है और 2-3 टाइम का मेरे पल्ले बांध देती है। ये 22 सालों का रिकॉर्ड है। मैंने घरवाली से बैठ के बात करी। मैंने कहा भगवान, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे भाई बहन है, ये भाई बहनों के बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है। आज से इसकी जिम्मेदारी तेरी है। मुझे घर की टेंशन मत देना, मेरी कमजोरी मत बनना, मेरी ताकत बनना। यस, मेरी घरवाली को झाड़ू पोछा करना नहीं आता था। मेरे ससुर जी रेलवे में इंजीनियर थे, जब लगे थे तभी अधिकारी थे। तो मेरी घरवाली ने कभी झाड़ू पोछा नहीं किया था बचपन में, कभी गाय भैंस देखी नहीं थी, कभी गांव में रही नहीं थी, गांव की टॉयलेट भी उसने नहीं देखी थी। लेकिन मेरी घरवाली ने मेरा सहयोग किया, चाहे उसको गांव में रहना पड़ा हो, चाहे भैंस का दूध निकालना पड़ा हो, चाहे गोबर उठाना पड़ा हो, चाहे पूरे परिवार को लेके चलना पड़ा हो। मेरी घरवाली ने मुझे आज तक टेंशन नहीं दी। घर पे मेरी कोई जिम्मेदारी, मैं ना तो माफी चाहूंगा, ना तो मैं गाड़ी की सर्विस कराने जाता हूं, ना मैं कभी बैंक में जाता हूं, ना मैं कभी कोई घर में बीमार हो जाए तो ना मैं हॉस्पिटल में जाता हूं, ना मैं कभी बच्चों का एडमिशन कराने गया हूं, ना मैं कभी बच्चों की फीस करने गया हूं, ना मैं कभी सब्जी खरीदने गया हूं, ना मैं कभी फ्रूट खरीदने गया हूं। ये सारी जिम्मेदारी मेरी घरवाली निभाती है। मुझे नहीं पता मेरी कार की सर्विस कब होती है, मुझे नहीं पता मेरे कौन से अकाउंट में कितना पैसा है, मुझे नहीं पता मेरी क्रेडिट कार्ड की किस्त कब आती है, मुझे नहीं पता मेरे मकान की किस्त कब आती है, मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी की सर्विस कब होती है, मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे की स्कूल की फीस कितनी है या कॉलेज की फीस कितनी है। वो सारी जिम्मेदारी मेरी घरवाली निभाती है। और मैं फुल फ्लेश आरसीएम के लिए भरी हूं। टारगेट लेके चला था मैं 5 सालों का, लेकिन आपके आशीर्वाद से, इन बहनों के आशीर्वाद से मुझे मात्र 3 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ी। 3 साल मैंने कड़ी मेहनत करी। 2 साल से मेरी रोयल्टी आई, 2 साल से मेरी रोयल्टी आई, 29वें महीने मेरा टेक्निकल आया। जैसे ही 2 साल में मेरी रोयल्टी आई तो मेरी घरवाली ने कहा ये आरसीएम बढ़िया है, मैं भी करूंगी। तो मैंने घरवाली के बाल काट दिए। उस टाइम में लेडीज कपड़ा नहीं आता था,
और आरसीएम में कामयाब होना है तो आरसीएम का पहला टॉपिक है 100% यूज है या नहीं है सर? तो उस टाइम लेडीज कपड़ा नहीं आता था, मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाई, अंदर से कैंची मंगाई, घरवाली के बाल काट दिए, 2-4 उसके कोट पैंट टाई सिलवा दिया और आरसीएम में शुरू कर दिया। उसको साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार सिखा दिया। मेरी रॉयल्टी आई 24 महीने से, मेरी घरवाली डायरेक्ट पहले महीने रॉयल्टी थी। मेरा टेक्निकल आया 24 महीने से, मेरा टेक्निकल आया 24 महीने से, मेरी घरवाली 9वें महीने एमराल्ड थी। दोनों ने काम किया और रिजल्ट बढ़ता गया। आज 22 साल बाद मैं स्टार मूवी लेवल पे हूं। मेरे नाम से जो इनकम आती है वो इन सालों में कभी 4.5 लाख से कभी मेरी इनकम कब नहीं आई। हाईएस्ट इनकम मेरी 8.5 लाख तक गई है। औसतन इनकम मेरी घरवाली इस बिजनेस में रूबी लेवल पे है, इन सालों में कभी भी 2 लाख से कम इनकम नहीं आई है और हाईएस्ट उसकी इनकम 5.5 लाख तक गई है। औसतन इनकम हमारी आज के तारीख में आती है वो लगभग 10 लाख रुपए महीने की आती है। आज के तारीख में मेरे 8 मकान हैं, 2 दिल्ली गुड़गांव में है, एक जयपुर में है, एक सूरतगढ़ में है, गांव में है, 4 जगह खेती है वहां पे है। आज के तारीख में मेरे 8 मकान है। आज के तारीख में मेरे घर में 7 गाड़ियां वर्तमान में आरसीएम की इनकम से चलती है साहब। कभी सूरतगढ़ जाने का मौका मिले, सूरतगढ़ में रहती है 4 गाड़ी रहती है साहब। एक छोटी मिलिट्री मॉडल जीप रहती है, एक मेजर जीप रहती है, एक इनोवा रहती है, एक वेन्यू रहती है। 4 गाड़ियां हमारी सूरतगढ़ में रहती है। एक गाड़ी मैं जयपुर में रखता हूं क्योंकि जयपुर में ज्यादा मेरा काम है नहीं, और 2 गाड़ी हमारी दिल्ली रहती है। 7 गाड़ियां हैं, 8 मकान हैं। इस बिजनेस के माध्यम से मैं स्विट्जरलैंड तक गया हूं। ये जो आप अब जिस होटल में रुके हुए हो, मैं माफी चाहूंगा, शायद पिछले साल, 2 साल, 5 सालों में मैं रोज ही ऐसे होटल में रुकता हूं। यस, रोज ही रुकता हूं। जो चाय 85 रुपए की आज में पी है, ये चाय मैंने जयपुर के रामबाग पैलेस में पिछले महीने 1200 रुपए की पी थी। एक कप चाय कितने की? 1200 रुपए की पी थी साहब। और ये सारी चीजें मुझे खूब मिली है। लॉजिक, अगर मेरी कामयाबी का राज को एक लाइन में पूछे, मेरी कामयाबी का सिंगल राज है, मैं सुबह से शाम तक आरसीएम पे फोकस रहता हूं। आलतू फालतू कामों में ना मैं आलतू फालतू नॉलेज रखता हूं, ना मैं आलतू फालतू कामों में टाइम फंसाता हूं। आलतू फालतू काम मेरी नजर में दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, दिन में सोना, मोबाइल से खेलना, टीवी देखना, पीठ पीछे लोगों की बुराई करना, फालतू किसी से नाराज होना, माफी नहीं मांगना, माफ नहीं करना, मैं इन गंदे कामों में टाइम बर्बाद नहीं करता हूं साहब। लोग मेरे से नाराज होंगे मुझे नहीं पता, पर मैं किसी से नाराज नहीं हूं। अगर कोई गड़बड़ हो भी जाए, मान लो पवन भाई मेरे में कुछ मिस्टेक हो गई, पवन भाई का फोन आए नहीं आया, मैं अगले 15-20 मिनट में, आधे घंटे में जब भी होश में आता हूं ना, मैं पवन भाई को फोन करके उससे माफी मांग लेता हूं कि भैया माफ करना, मेरे से गलती हो गई। मैं सच में मैं मेरे दिमाग में प्री जज नहीं करता हूं कि गलती उसकी है कि मेरी है। परमात्मा ने मुझे वकील बनाया है, जज नहीं बनाया। मैं प्री जज करता ही नहीं। ये राधे श्याम जी मेरी टीम में, रूपराम जी मेरी टीम में, आप इनसे एकांत में बैठा के पूछना, मैं इनको बहुत डांटता हूं, और मैं डांटते टाइम ये सोचता ही नहीं हूं कि दूसरा है, कभी नहीं सोचता हूं मैं डांटते टाइम। इनको मैं बहुत डांटता हूं, लेकिन मैंने जब इनको डांटा है ना, इन्होंने माफी मांगी नहीं मांगी, 5-10-20 मिनट में मेरा फोन इनके पास माफी मांगने के लिए जरूर आया है। और ये इनका कारण नहीं है, इनका कारण नहीं है, चाहे कोई भी हो जाए। देखो, गुस्सा हर इंसान को आता है, मुझे भी आता है, लेकिन वो गुस्सा 5-7 मिनट रहता है, बाद में ऐसे शुरू हो जाता है नाटक। मैंने ऐसे बहुत से पति पत्नी देखे हैं जो किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करते हैं और 6-6 महीने किस कमरे में सो रहा है, किस कमरे में सो रहा है। मुझे ये नकली एक्टिंग करना नहीं है। हेलो, वो एक्टिंग करते हैं, आपने देखा होगा, पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करेंगे ना तो गुस्सा आता है, सबको आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है, लेकिन वो गुस्सा 5 मिनट रहता है, बाद में नकली एक्टिंग शुरू होती है। आप किसी भी पति को देखना चाहते, वो बाहर दुनिया से बात करेगा हंस हंस के, लेकिन जैसे पत्नी दिखेगी ना, एकदम ऐसा क्यों? उसको याद आ जाता है कि मैं इससे गुस्सा हूं। यस या नो? देखा होगा? अच्छा, किसी से आपकी बनती नहीं है 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मान लो झा साहब से आपकी बनती नहीं है, झा साहब से आपकी कोई दुश्मनी है, कुछ बेर है, कुछ कष्ट है, यस या नो? तो जैसे ही आप क्या करोगे, बाकी दुनिया से हंस हंस के बात कर रहे हो, जैसे ही झा साहब दिखेंगे ना,
मुझे ये नकली एक्टिंग करना नहीं, मैं इस लफड़े में पड़ता नहीं। मेरा पूरा फोकस मैं आरसीएम पे रखता हूँ। यस, मेरी शादी हो गई, दूसरी करनी नहीं है। मैं बिना देखे आपको बहन बोल दिया। मैंने 22 सालों में किसी को भाभी जी नमस्ते नहीं, मैं उस रास्ते पे जाता ही नहीं। 22 सालों से मैं कभी दिन में सोया नहीं, मोबाइल में 2 रखता हूँ। ये वो राहुल जी ने मेरे को जबरदस्ती दिला दिया था, मैं ऐसा हूं नहीं ना, मेरी ऐसी कोई औकात है साहब। ये मोबाइल 2.25 लाख का है, और ये है ना, ये मेरे पास 1.5 साल से है। माँ कसम मुझे स्विच ऑफ करना नहीं आता। इसको फ्लाइट मोड में करना आता है, और अभी मैंने फ्लाइट मोड में कर दिया। जब मैं जहाज पे चढ़ता हूँ या मीटिंग में होता हूँ, फ्लाइट मोड में कर देता हूँ। इसमें स्विच ऑफ का बटन होगा तो सही, इतना महंगा है तो होगा, पर मैंने ढूंढा नहीं ना, मेरे को जरूरत पड़ी है और मेरा काम चल जाता है। इन फालतू के कामों में मैं टाइमर बंद नहीं करता। यस, फालतू का मैं नॉलेज भी नहीं रखता। यस या नो? कई लोग इसमें लगे रहते हैं, कहाँ बना है, कैसे बना है। अरे क्या करना मुझे इससे, ये कहाँ बना है, कैसे बना है, इस काम से मेरी कोई इनकम बढ़ती है क्या? तो मैं लफड़ों में पढ़ता ही नहीं। हेलो, तो मैं फालतू के लफड़ों में नहीं पढ़ता हूँ, अपना फोकस अपने काम पे रखता हूँ। और इस छोटी सी आदत के कारण मैंने बहुत से लोगों को देखा। कई लोग है ना अपने पति पत्नी की बुराई करते रहते हैं, कई लोग किस्मत के रोने रोते रहते हैं, कई लोग कंपनी के कामों में कमियां निकालते रहते हैं, कई लोग दिन में सो रहे होते हैं, कई लोग मोबाइल से खेल रहे होते हैं, कई लोग हिंदू मुस्लिम की बुराई कर रहे होते हैं। जय नारायण उस टाइम बैग उठा के टारगेट के पीछे भाग रहा होता है। 22 साल हो गए, 22 साल हो गए। जब मैं शुरुआत में घरवाली से मैंने बात करी थी कि भगवान मैं 5 साल मेहनत करूंगा, और आपके आशीर्वाद से मुझे हार्ड वर्क 5 साल ही करना पड़ा। उसके बाद वो 3 साल मैंने मेहनत करी, और 3 साल में मेरी आदत बन गई मेहनत करने की। आज भी देखिए, मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं आज भी मैं महीने में मेरा टूर उठा के देखो, कोई महीना, होली हो, दीपावली हो, जन्म हो, मरण हो, परण हो, मैं हर महीने 27-28 रातें ट्रेन बस में गुजारता हूं। हेलो, कोई संडे मंडे कोई छुट्टी कुछ नहीं है। कई लोगों का छोटा मोटा लेवल आता है, वो घर पकड़ जाते हैं, गुरु घंटाल बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं, ये वो सब। साहब मैं तो आज भी, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, ये मेरे इतने टेक्निकल बैठे हैं, कई रोल्टी अच्छी बैठे हैं। मेरा पिछला 2 महीने का टूर उठा के देखो, 6 महीने का टूर उठा के देखो, 1 साल का टूर उठा के देखो, आज भी मैं इनसे ज्यादा टूर में रहता हूं। यस, मेरी नजर में घर पे कौन रहता है बताऊं? घर होता है बूढ़े लोगों के लिए, नहीं हंसने के लिए। घर होता है बूढ़े लोगों के लिए, घर होता है बीमार लोगों के लिए, या घर होता है बच्चे लोगों के लिए। जिन घरों में जवान घर पे रहते हैं, उन घरों का भट्टा बैठ जाता है। हेलो, और जिन घरों के जवान कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, वो घर आबाद हो जाते हैं। यस, मैं तो सच बताऊं, अभी आपके बीच हूं। अभी रूपराम जी ने कहा सर किधर से जा रहे हो? मैंने कहा मैं तो किधर नहीं जा रहा हूं, तुम बताओ किधर चाहिए? तो इन्होंने कहा गाड़ी उधर की तरफ मोड़नी है, मीटिंग करनी है। मैंने कहा करो ना, बढ़िया है। खाली मैं ट्रेन में सो के क्या करूंगा, बस में बैठ के क्या करूंगा? अब यहाँ पे बक रहा हूं, ये यहाँ से मेरे को भगाएंगे, 5 बजे उधर शुरू कर देंगे। कल और परसों मैं 2 दिन घर पे हूं, और दोनों दिन में दावे के साथ बोलता हूं, मैं 19-20 तारीख को अकेडमी है, तो मुझे उनकी ट्रॉफी बनानी है, सारी व्यवस्थाएं देखनी है, सारी चीजें हैं। 19-20 को 1000 लोग रहेंगे, तो मेरे को सारी व्यवस्थाएं 2 दिन में देखनी है। लेकिन फिर भी 2 दिन में ज्यादा नहीं तो मैं 10-15 वो जूम मीटिंग करूंगा, 10-15 जूम मीटिंग करूंगा मैं साहब। खाली में रहता ही नहीं, खाली रह के मैं करूंगा क्या? खाली तो बुढ़ा बीमार आदमी रहता है, मैं ना बुढ़ा हूं ना बीमार हूं। यस या नो? यस या नो? तो साहब मेरा फोकस काम पे रहता है, और अगले 16 घंटे बाद मेरी इसी पे रहेगी, कुछ चीजें ध्यान से समझना है। यस या नो? 1-2